तो इसमें हम क्लास में डिस्कस करेंगे कि इमरजेंसी में क्या क्या ड्रग यूज़ होती है, क्या क्या इंडिकेशन है, किस रूट से हम लोग देते हैं और क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। फर्स्ट ड्रग हम लोग जो इसमें स्टडी करेंगे ये है एट्रोपिन। तो एट्रोपिन इंजेक्शन जो है उसका काम है हार्ट रेट को बढ़ाना। वो ऐसे नोड पे जाके काम करता है, वो हार्ट रेट को इमीडिएटली बढ़ाता है। तो ये हम IM और IV दे सकते हैं। नाउ अब इसमें क्या क्या प्रिकॉशन है। अगर आप एट्रोपिन देते हैं उससे हार्ट रेट आपका बढ़ जाए, तो हार्ट रेट के लोअर कंडीशन को हम लोग साइनस ब्रैडिकार्डिया बोलते हैं, अपर कंडीशन को हम लोग हार्ट अटैक बढ़ जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड साइनस टैकिकार्डिया। तो अगर किसी को ब्रैडिकार्डिया है और वो हार्ट के रीजन से है या किसी और रीजन से है, आप एट्रोपिन अगर देते हैं तो हार्ट रेट इंक्रीज़ कर देगा। उसका क्या साइड इफ़ेक्ट है? साइड इफ़ेक्ट ये है कि बॉडी गर्म हो जाती है, हीट हो सकता है। अगर ज़्यादा अगर डोज में आप अगर दे देते हैं तो आपका जो है हार्ट रेट और बढ़ जाएगा और पल्पिटेशन हो सकता है। तो साइड इफ़ेक्ट हो गया ड्राइनेस, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, पल्पिटेशन, ये है साइड इफ़ेक्ट एट्रोपिन। दूसरा इंजेक्शन है आपको एड्रीनल। एड्रीनालिन उस समय देते हैं जिसमें पेशेंट आपका सीवियर कंडीशन में, सीरियस कंडीशन में है और हार्ट रेट आपको नहीं मिल रहा है, पल्स नहीं मिल रहा है, BP आपको नहीं मिल रहा है, पेशेंट अनकॉन्शियस है। उस कंडीशन में एड्रेनलिन हम लोग देते हैं। एड्रेनलिन कैसे कैसे सबकट दे सकते हैं, IM दे सकते हैं, IV दे सकते हैं। ठीक है, तो पहले बोला जाता था सबकट देने के लिए, लेकिन अब बोला जाता है कि आप डायरेक्टली IV दे सकते हैं, बट स्लोली देना है। तो उसका एक्शन क्या है कि वो हार्ट रेट को बढ़ाता है, साथ में क्या करता है कि वो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। तो हार्ट के जब कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा तो वो क्या करेगा, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा तो वो कार्डियक आउटपुट जो है, जो सिस्टोल से आपका जो ब्लड निकल रहा है उसको वो बढ़ाएगा, जिससे पेरिफेरल जो सर्कुलेशन जो लॉस्ट हो गया है उसमें वो हेल्प करेगा। दैट इज़ अबाउट और योर एड्रीनल। एक इंजेक्शन और यूज़ होता है कॉमनली, दैट इज़ डोपामिन। डोपामिन तब हम देते हैं जब पेशेंट का BP लो है, ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, सीवियर डायरिया हुआ, पेशेंट आपका इमरजेंसी कंडीशन में आया, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, BP लो है, IV फ्लूइड आप दे रहे हैं BP लो में, तो इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो अब आप डोपामिन दें। तो डोपामिन देना है तो उसको NS में डाइल्यूट करके दिया जाता है। वो IV इन्फ्यूजन में ही चलता है विथ मॉनिटरिंग ऑफ योर हार्ट रेट एंड BP। अगर BP अगर स्टेबलाइज हो गया तो धीरे धीरे उसको हम लोग टैपर कर देते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ अबाउट योर डोपामिन। तो डोपामिन से भी क्या होगा कि हार्ट रेट आपका बढ़ सकता है। नाउ एक रिसेंट ड्रग और बहुत ही कॉमनली यूज ड्रग है, दैट इज़ डोबूटामिन। तो डोबूटामिन और डोपामिन में एक ही अंतर है कि आपका जो डोपामिन है वो हार्ट रेट भी बढ़ाता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ाता है, लेकिन डोबूटामिन है वो हार्ट रेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा लेकिन कार्डियक आउटपुट बढ़ाएगा, जिसके कारण BP मेंटेन रहेगा। तो वैसा पेशेंट जिसमें हार्ट रेट कम नहीं, नॉर्मल है, लेकिन आपको BP लो है और कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन आपको बढ़ाना है, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या देंगे, दैट इज योर डोबूटामिन। दूसरा इंजेक्शन है बाइकार्बोनेट। इंजेक्शन बाइकार्बोनेट, तो इंजेक्शन बाइकार्बोनेट हम किस कंडीशन में देंगे, पेशेंट अनकॉन्शियस है, आपको ये चीज़ पता है कि पेशेंट का बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड मीन्स कि पेशेंट को पहले से कोई बीमारी है, COPD है, CKD है, डायबिटीज़ है, और कोई कारण से आपको ऐसा लग रहा है, आपने इम्पेरिकली आपको क्लिनिकल से लग रहा है कि पेशेंट हो सकता है कि एसिडोसिस हो, दैट इज़ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो उस कंडीशन में हम लोग बाइकार्ब देते हैं। तो वो क्या करता है, बाइकार्ब डायरेक्टली आपको वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस को न्यूट्रलाइज करेगा। उसका एक कंडीशन है जिस कंडीशन में आप बाइकार्बोनेट बहुत सावधानी से देना है, और वो क्या, यही एग्जाम में पूछा जाता है, ये इसमें कार्डियक आउटपुट अच्छा होना चाहिए, साथ में आपको यूरिन आउटपुट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये आपको अगर यूरिन आउटपुट अगर अच्छा अगर नहीं है
तो क्या करेगा ये फर्दर आपके किडनी को डैमेज करेगा। नेक्स्ट क्या है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। ये पिछले बार नॉर्थ सेट में हमसे पूछा है, ध्यान से सुनिए। इसमें 2-3 चीज़ पूछी जाती है कि हाउ टू गिव कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट हर समय IV देते हैं, IV देते हैं विथ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन और कार्डियक मॉनिटरिंग करें। जैसे आपको पेशेंट को कनेक्ट करना है आपको पल्स ऑक्सीमीटर से, ठीक है, और उसका हार्ट रेट और BP मॉनिटर करते रहना है। और कैल्शियम ग्लूकोनेट विल बी गिवन वेरी स्लोली, क्योंकि इससे क्या होता है, ये कार्डियक अरेस्ट कभी कभी ये कर सकता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट कभी कभी आपको कार्डियक अरेस्ट कर सकता है, इसलिए हम लोग इसको वेरी स्लोली देते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, एरेथमिया होगा, कार्डियक अरेस्ट होगा, एसिस्टोल होगा। दैट इज़ द ऑल अबाउट योर कैल्शियम ग्लूकोनेट। और दूसरा एक और इंजेक्शन यूज़ होता है कॉमनली, जो एग्ज़ाम में कॉमनली पूछा जाता है कि व्हाट इज KCL। KCL जिसमें हाइपोकैलेमिया हो, मीन्स पोटेशियम की अगर कमी है उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोकैलेमिया। तो है, अगर उसको हमको पोटेशियम बढ़ाना है तो पोटेशियम हम इमीडिएटली बहुत ज़्यादा डोज में हम देकर के नहीं बढ़ा सकते, स्टेप वाइज में बढ़ाते हैं। अगर बहुत जल्दी बढ़ गया तो वो क्या करेगा, हाइपरकैलेमिया करेगा। हाइपरकैलेमिया इज़ मोर डेंजरस देन योर हाइपोकैलेमिया। उससे क्या होता है कि कार्डियक जो एरिथमिया होता है, हाइपरकैलेमिया से कार्डियक एरिथमिया होता है, आर्टिया फ्लटर हो सकता है, एरिथमिया हो सकता है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो सकता है, ठीक है। तो अब कैल्शियम KCL जो है पोटेशियम आपको सिर्फ IV के थ्रू देना है। और आजकल ओरल सॉल्यूशन भी आ रहा है। अगर पेशेंट अगर बॉर्डर लाइन पे उसका पोटेशियम है तो आप ओरली भी दे सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ ऑल अबाउट योर पोटेशियम। नाउ नेक्स्ट, वन ऑफ द वेरी कॉमनली यूज इंजेक्शन क्या है, मैनिटोल। मैनिटोल का क्या काम है कि वो इंट्रासेरिब्रल जो प्रेशर है, ब्रेन का जो प्रेशर है, इंट्रासेरिब्रल प्रेशर बोलते हैं, उसको डिक्रीज करता है। साथ में वो इंट्राऑकुलर प्रेशर को भी डिक्रीज करता है। इंट्राऑकुलर में से जो आई का जो प्रेशर है तो उसको वो डिक्रीज करता है। तो किस किस कंडीशन में हम मैनिटोल दें, और मैनिटोल में क्या आपको ख्याल रखना है, तो मैनिटोल में आपको ये ख्याल रखना है कि यूरिन आउटपुट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपका जो एक्सेस फ्लूइड है बॉडी से वो निकालेगा, प्रेशर कम करेगा, ठीक है। अगर एनी हाउ वाट एवर द कंडीशन, ब्रेन में ट्रॉमा हो, एब्सेस हो, पोस्ट ऑपरेटिव हुआ हो, ट्यूमर निकाला गया हो, या सेरिब्रल हेमरेज हुआ हो, किसी भी कंडीशन से अगर ब्रेन में अगर इंजरी है जहाँ चांसेस है एडिमा का, तो हम लोग मैनिटोल देते हैं। तो मैनिटोल में एक चीज़ ही सिर्फ आपको ख्याल रखना है कि कैसे दें, बहुत फास्ट देते हैं। आप जितना फास्ट मैनिटोल देना है उतने फास्ट आपको देना है। स्लोली अगर आप मैनिटोल देते हैं तो इट विल नॉट वर्क, ठीक है। तब तक देंगे, मेनली BD या TDS करके देते हैं, तो तब तक देंगे जब तक आपका सिम्टोमेटिक आपका इम्प्रूव ना हो, ठीक है। तो ये इंट्राऑकुलर प्रेशर यानी कि ग्लूकोमा में भी, सीवियर ग्लूकोमा, क्लोज एंगल ग्लूकोमा में दे सकते हैं। और इंट्रासेरिब्रल प्रेशर अगर जो भी कंडीशन हो, मेनिंजाइटिस हो, एनी कंडीशन जिसमें आपको लग रहा है कि पेशेंट वोमिटिंग कर रहा है, सीवियर हेडेक का कंप्लेन कर रहा है, यू कैन गिव मैनिटोल, ठीक है। स्ट्रोक का पेशेंट है, ब्रेन में हेमरेज हुआ है, यू कैन गिव मैनिटोल। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट आपका इंजेक्शन है, दैट इज लैसिक्स। लैसिक इज़ द मार्वेलस ड्रग, ठीक है। और इसका मल्टीपल यूज, इसमें क्या क्या पूछा जाता है, अच्छा किस किस रूट से हम देंगे, तो हम IM दे सकते हैं, IV दे सकते हैं। इट इज़ लाइफ सेविंग ड्रग। किस किस कंडीशन में दीजिएगा, जिसमें आपको लग रहा है कि यूरिन आउटपुट कम है तो यूरिन आउटपुट बढ़ाने के लिए दें। अगर आप देख रहे हैं कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन कम है ड्यू टू वॉल्यूम ओवर, पेशेंट पूरा इडिमेटस है, एक्सेस बॉडी में फ्लूइड है और हार्ट कॉन्ट्रैक्शन अगर कम कर रहा है, तो एक्सेस
फ्लूइड को निकालने के लिए। और ये लाइसिस आपको काम कहाँ करता है, लूप ऑफ हेनरी, ये भी पूछा जाता है। एक्सेस बॉडी अगर बॉडी फ्लूइड अगर शरीर से निकलेगा तो क्या करेगा, ये आपको हाइपोकैलेमिया करता है, पोटेशियम कम करता है, ठीक है। इसके साथ अगर क्रोनिक आपको यूज करना है तो साथ में हम लोग ओरली हम कैसे लेते, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये हाइपोकैलेमिया करता है। और किस किस कंडीशन में यूज होगा, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, पल्मोनरी एडिमा, क्रोनिक सीओपीडी, एडिमा। सो दीज आर द इंडिकेशन यू कैन यूज लाइसेंस, ठीक है। और नेक्स्ट इंजेक्शन है मिडाजोलम। नाउ मिडाजोलम का क्या काम है कि मिडाजोलम हम एक्टिव सीजर में देते हैं। पेशेंट का कन्वल्सन हो रहा है, मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, उस समय हम लोग देते हैं 0.1 to 0.2 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट से, ठीक है। तो देंगे, स्टार्ट डोज में देंगे, अगर रुक गया तो ठीक है, नहीं तो 3 बार रिपीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद रुक जाएगा, नहीं तो हम लोग उसमें दूसरा एंटी कन्वल्सेंट हम लोग जोड़ते हैं। तो कि कोई पेशेंट अगर आपका कन्वल्सन लेके आता है तो पहला देना है मिडाजोलम या लोपेज देते हैं। तो इंजेक्शन लोपेज या मिडाजोलम हम देंगे, 3 बार देंगे, रुक गया तो ठीक है, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बोलस डोज। अब बोलस डोज में 2 ड्रग यूज़ होता है, इप्टवाइन यूज़ होता है और फेनोबार्बिटॉल। नॉर्मली हम लोग दीज आर द मिडाजोलम, लोपेज इंजेक्शन, योर इप्टवाइन, फेनोबार्बिटॉल, ये सब किस ड्रग में आएगा, सेडेटिव ड्रग में आएगा। और ये ग्रुप में आता है कार्बामेज़ेपिन, सॉरी बेंजोकार्बामाइड, ठीक है। ये सब इस ग्रुप का ड्रग आएगा जो सीजर में कोई, तो सीजर का अगर पेशेंट आता है तो फर्स्ट में हम क्या देंगे, मिडाजोलम या लोपेज देंगे, 3 शॉट देंगे, रिकवर कर गया तो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देंगे 10 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से इप्टवाइन देंगे, पेशेंट को लोड करेंगे, उसको 1 ड्रॉप पर kg ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से इन्फ्यूजन देंगे, मैंने 25 to 30 मिनट्स में इन्फ्यूजन में उसको हम लोग को चढ़ा देंगे। देन सीजर कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद सीजर का सबसे है कि आप 2 चीज़, किसी को अगर सीजर आ रहा है या तो पहले से वो नोन है कि उसको इपिलिप्सी है, इस बार अटैक आया, आपकी इमरजेंसी में आया, आप स्टाफ नर्स हैं, आप डॉक्टर हैं, आप हेल्थ असिस्टेंट हैं, तो आपको पहले से उसको एंटी एपिलिप्टिक या तो दवा छोड़ दिया होगा या दवा कम पड़ रही होगी, फिर से अटैक आता है, या तो फर्स्ट एपिसोड। Then you search for what is the reason behind this epileptic attack. अब उसको आपको सर्च करके डिफिनेटिव डायग्नोसिस बना करके अब उसको ट्रीटमेंट करना है। दिस इज नटसेल अबाउट योर सीजर में। नेक्स्ट एक ड्रग है, ये पिछले एग्जाम में पूछा गया था कि व्हेन यू गिव 3% सोडियम, कब आपको सोडियम क्लोराइड, कोई भी जो फ्लूइड है वो या तो हाइपोटोनिक होगा या तो हाइपरटोनिक होगा। तो अगर 3% सोडियम क्लोराइड का क्या मतलब होगा, 3% NaCl, इसका मतलब है कि इसमें सोडियम ज़्यादा है, जो नॉर्मल सलाइन है 0.9 और ये 3%, यानी कि तो उस कंडीशन में हम देते हैं जिस कंडीशन में जो सोडियम की कमी है। उस सोडियम की कमी की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोनेट्रीमिया। तो हाइपोनेट्रीमिया में हम 3% NaCl देते हैं। NaCl शुड बी गिवन वेरी और कब देते हैं, अगर सोडियम का लेवल 121 या 122 के अगर नीचे अगर आ रहा है या 120 से नीचे आ रहा है और पेशेंट आपका ड्राउजी हो रहा है, सुस्त हो रहा है, ब्राडिकार्डिया हो रहा है, पेरीफेरी सर्कुलेटरी कोलैप्स हो रहा है, तो दीज आर द इंडिकेशन, इट इज सजेस्टिव दैट पेशेंट डिसोरिएंटेड होगा, पेशेंट अनकॉन्शियस होने लगेगा। तो ये हाइपोनेट्रीमिया का केस है। तो आप सोडियम उसमें देखेंगे, अगर
कम आ गया तो अब उसको सोडियम देना। तो टारगेट है हमारा कि 40-45 के ऊपर आ जाए। तो ये टारगेट जो है इसको हमको 24 घंटा में हमको मिलेगा, नहीं कि हम एक ही बार में। तो स्लोली देना, नहीं तो वो ब्रेन स्टेम को डैमेज कर, पोंटाइन को डैमेज करना। तो हाइपोनेट्रीमिया का स्लोली हम लोग उसको स्लोली ट्रीट करें। तो किस किस कंडीशन में हाइपोनेट्रीमिया होगा? एक्सेसिव वोमिटिंग। एक्सेसिव वोमिटिंग में क्या होगा कि हाइपोनेट्रीमिया, पेशेंट सीवियर इडिमा, सीवियर इडिमा होगा तो एक्सेसिव फ्लूइड रुक गया, तो उसको बोलते हैं डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। माने सोडियम तो उतना ही लेकिन वो क्या होगा, डाइल्यूट हो गया बिकॉज ऑफ एक्सेस वाटर, तो उसको बोलते हैं डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है। दूसरा ऐसा कंडीशन है सीकेडी में, ब्रेन ट्रॉमा में होता है, हेड इंजरी में। दिस आर द कंडीशन। ड्रग इंड्यूस हो सकता है जिसमें पोटेशियम का ज़्यादा लॉस हो। अगर कोई आप डायबिटिक्स दे रहे हैं जो पोटेशियम को ज़्यादा निकाल रहा है तो वो आपको हाइपोनेट्रीमिया करेगा। these are the drug you can treat hyponatremia. Now one of the commonest used drug that is डेरिफाइलिन। डेरिफाइलिन हम लोग कैसे देंगे? डेरिफाइलिन IM दे सकते हैं, IV दे सकते हैं। डेरिफाइलिन हम जो पेशेंट, डेरिफाइलिन और एमाइनोफाइलिन, पहले डेरिफाइलिन हम देंगे सिर्फ उस कंडीशन में जिसमें पेशेंट को ब्रीथलेसनेस हो। ठीक है। लेकिन इस COPD में देते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा में दे सकते हैं, एक्यूट एक्जर्वेशन और ब्रोंकियल अस्थमा में दे सकते हैं। ठीक है। तो ये IM IV दोनों में पड़ता है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट क्या है कि ये टैकीकार्डिया करता है। ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ये क्या करेगा? टैकीकार्डिया करेगा। इसलिए किसी को अगर ब्रैडीकार्डिया है, अगर उसका आप किसी का हार्ट रेट अगर कम 40-45, उसमें हम लोग क्या देते हैं? एड्रेनालिन देते हैं। एड्रेनालिन दे करके हम लोग उसका हार्ट रेट बढ़ाते हैं। तो ये एक थेरापेटिक इफेक्ट हो गया कि ये हार्ट रेट बढ़ाता है। अगर नॉर्मल है तो हार्ट रेट बढ़ाएगा तो टैकीकार्डिया होगा, तो उसके लिए खराब है। लेकिन जिसके पास हार्ट रेट कम है, अगर डेरिफाइलिन देकर उसको हम लोग हार्ट रेट को बढ़ाते। दैट इज द साइड। Aminophylline is the drug given IV as a bolus dose in case of severe bronchial asthma. स्टेटस ब्रोंकियल अस्थमा में अगर पेशेंट है, किसी ड्रग से, किसी चीज़ से अगर रिकवरी अगर नहीं कर रहा है पेशेंट, तो आप उसको एमाइनोफाइलिन इन्फ्यूजन पे रखें। ठीक है। नाउ वन ऑफ द कॉमनेस्ट ड्रग यूज दैट इज डेक्सामेथासोन ये लाइफ सेविंग ड्रग है। तो ये आपको किस किस कंडीशन में आपको ये देना है? आप COPD में दे सकते हैं, आप किसी को सीवियर एलर्जी हो गया उसमें दे सकते हैं, BP अगर कहीं नहीं बढ़ रहा है उस कंडीशन में दे सकते हैं, सर्कुलेटरी कोलैप्स हो गया उस कंडीशन में दे सकते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया के केस में दे सकते हैं। बिकॉज आपका ये आपका डेक्सामेथासोन शुगर को बढ़ा देगा। इसीलिए उस कंडीशन में नहीं दे सकते हैं जिस कंडीशन में शुगर आपके शरीर में बढ़ा हुआ है। सर आपको डायबिटीज़ है, इट शुड बी अवॉइडेड। क्रोनिक यूज से क्या होगा इसका? व्हाट इज साइड इफेक्ट ऑफ स्टेरॉइड्स? ऑस्टियोपोरोसिस करेगा, ऑस्टियोपिनिया करेगा, गैस्ट्राइटिस करता है, जल्दी एजिंग लाता है, ग्लूकोमा का चांस बढ़ता है। तो दीज आर द साइड इफेक्ट ऑफ योर डिक्शन। ओके। नाउ एमियोड्रोन हम लोग यूज़ करते हैं। अभी एमियोड्रोन किस कंडीशन में? कार्डियक एरिथमिया, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, तो हम लोग एमियोड्रोन यूज़ करते हैं और वो भी एकदम जेट में देते हैं, बहुत फास्ट देते हैं और कार्डियक मॉनिटरिंग के साथ देते हैं। ठीक है। दीज
these are the drugs which is usually used in your emergency. Thank you.